सीजीआई गवई साहब पर जूता मारने वाला, जूता फेंकने वाला या फिर हमला करने वाला या फिर जान से हमला करने वाला क्या कैमरे पे सच बोल सकता है? क्या उनके गुर्दे में इतना दम है कि कैमरे पर आकर सच बता दे? और वो सच ये कि जूता फेंकने के पीछे की सियासत कौन कर रहा था, जूता फेंकने के लिए किसने कहा था? क्या वकील राकेश किशोर ने खुद ये फैसला किया था कि जूता फेंकना है, जूता मारना है या हमला करना है? सीजीआई गवई साहब ने इतना बड़ा दिल तो दिखा दिया और वो ठीक है, उन्होंने माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हम ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन सीजीआई गवई साहब माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे नाराज़ हूँ सिर्फ एक बात को लेकर। अगर आप इस वकील पे कार्रवाई करते हैं तो यकीन मानिए ऐसे जहर फैलाने वाले जितने भी लोग हैं या जितने भी गुंडे हैं, उन लोगों को कम से कम एक सबक तो मिलता कि संविधान और लोकतंत्र पे हमला करने वालों की जगह जेल में। लेकिन सीजीआई साहब ने, आपने माफ़ कर इनको, ठीक है वो एक मानवता का परिचय दिया, ये अच्छी बात है, आपकी तारीफ़ है। लेकिन कानून के हिसाब से, लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से, और इन दिनों जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने वाले लोग हैं उनके हिसाब से आपने ठीक नहीं किया। और वो इसलिए ठीक नहीं किया कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विचारों का जो सियासत है वो कैसे बढ़ चुका है, किस तरीके से ये गोडसे के चाहने वाले लोग, आरएसएस को बढ़ावा देने वाले लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं माय लॉर्ड कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं है, ये यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद को नहीं छोड़ रहे हैं, ये चौक चौराहा को नहीं छोड़ रहे हैं, ये मकबरा को नहीं छोड़ रहे हैं। हर जगह जाकर नफरत फैला रहे हैं, वहाँ जाकर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, किसानों के नाम पर, कहीं हर जगह ये नफरत और जहर घोल रहे हैं। और उसके बावजूद अगर सीजीआई साहब आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर कौन इंसाफ दिलाएगा? फिर कौन कानून को मजबूत करेगा? फिर कौन सिस्टम को मजबूत करेगा? ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस राकेश किशोर को सच बोलना चाहिए था कैमरे पर। आप एक वकील हैं, आप कानून के जानकार हैं, आप अल्फाज शब्दों के जानकार हैं और आपको हर एक चीज़ की जानकारी और बारीकता की पता है कि किस शब्द का क्या मतलब है। ये चप्पल आपने नहीं फेंका, ये दरअसल इस दलित सीजीआई गवई साहब का अपमान किया है आपने। और आपने बताया है कि इस देश में जो मनुवादी लोग हैं, जो संविधान और लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, वही राज करेगा। ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं राकेश किशोर साहब, जो वकील है, जिन्होंने जूता मारा, जिन्होंने हमला किया। या फिर इनको ये बताना चाहिए, कैमरे पर आकर सच उगलना चाहिए, पूरी तरीके से उगलना चाहिए और बोलना चाहिए कि इनको किसने बरगलाया, कौन दरअसल सीजीआई गवई साहब पर हमला करना चाहता? क्या किसी सरकार के नेता का हाथ है? क्या सरकार में बैठे किसी मंत्री का हाथ है? क्या बीजेपी के किसी पिल्ले का हाथ है? ये बात वकील राकेश किशोर को बताना चाहिए था। इसमें डरने की क्या ज़रूरत है? आप तो कानून के जानकार है वकील साहब, आपने बता दिया कि हम नाराज़ थे एक फैसले से। अरे नाराज़गी अपनी जगह हो सकती है। क्या आप बताइए, राम मंदिर का जब फैसला आया तो क्या एक समुदाय पूरा खुश था? लेकिन न्याय का फैसला आया, न्याय के साथ, न्याय सर्वोपरि है, उसके साथ सारे लोग खड़े रहे। आपने देखा कि चंद्रचूड़ साहब ने बाद में भी क्या कहा कि फैसले को लेकर, लेकिन उसके बावजूद पूरा मुस्लिम समुदाय जो है किस तरीके से खामोशी इख्तियार कर उस फैसले को कबूल किया। लेकिन इसके बावजूद आपको मिर्ची लग गई। एक सीजीआई साहब के एक बयान से आपको तकलीफ हो गया। राकेश किशोर साहब, अगर आपका ये फैसला है तो फिर आपका जगह तो जेल में। लेकिन अगर आपका ये फैसला नहीं था, आपका ये मानसिकता नहीं था, तो फिर आपको ये बोलना चाहिए कि दरअसल आपको किसने आग लगाया, आपके दिमाग में जहर किसने फैला? क्या सियासत करने वाले लोगों ने तो कहीं नहीं आपको जो है बरगला दिया? क्या आपको उस मंच पर इस तरीके का घटना और हरकत करने के लिए मजबूर कर दिया? ये बात राकेश किशोर साहब बताइए। और अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदुस्तान का सिस्टम क्या करना चाहिए था, वो अब हम आपको कैमरे पे बताते हैं।